हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी की कहानी में क्या होने लगा है। लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ अभी रात का वक्त हो रहा है। बारबी और कैन दोनों सो रहे हैं और रात ही हो रही है अभी। लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह का वक्त हो जाता है और सुबह होने लगती है। सुबह होते ही अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने से सिर्फ कैनी की आंख खुलती है और बारबी सोई हुई होती है, क्योंकि बारबी रात देर तक जागती है। इस वजह से वो सुबह देर से उठती है। कैन कहता है, बाप रे बाप, अलार्म बज रहा है, मुझे लगता है मैं लेट हो चुका हूँ। बारबी कहती है, कैन तुम क्या कह रहे हो? कैन कहता है, मैंने तुम्हें रात को बताया था ना, आज मैंने अमेरिका जाना है। बारबी कहती है, नहीं, तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। कैन कहता है, नहीं बारबी, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम्हारे दिमाग से निकल गया होगा। बारबी कहती है, मुझे लग रहा है तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सच में ना कैन, तुम मजाक ही कर रहे हो। कैन कहता है, नहीं बारबी, तुम्हें याद है ना, मेरा ख्वाब था कि मैं अमेरिका जाऊं और वहां पर अपना बिजनेस शुरू करूं। बारबी कहती है, नहीं कैन, अभी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और मैं तो तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मैं तुम्हें तो नहीं जाने देती। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बिजनेस शुरू कर लो। कैन कहता है, नहीं बारबी, नहीं, इतनी मुश्किलों से मैं तो बाहर जा रहा हूँ। बारबी कहती है, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर और मुझे रोना आ जाता है। यहाँ पर बारबी कैन को देख के रोने लगती है। यहाँ कैन कहता है, बारबी मेरी जान, तुम रो तो नहीं, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैंने तो कभी वापस ही नहीं आना। बस मेरा 10-15 दिन का काम है, फिर वहाँ पर मैं सब कुछ सेट कर कर तुम्हें भी बुला लूँगा। बारबी कहती है, नहीं, मुझे भी अभी साथ लेके जाओ। कैन कहता है, नहीं बारबी, अभी तो मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में जाना है। वहाँ पर मैं जब सेट हो जाऊँगा तो तुम्हें भी ले जाऊँगा। बारबी कहती है, कैन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम तो हमेशा कहते थे हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। कैन कहता है, बारबी तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा मेकअप भेजूँगा और जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी वैसे गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। तुम बस मुझे जाने दो, तुम मुझे रोको तो नहीं। और बारबी रोना बंद करो और पैकिंग करने में मेरी हेल्प करो ताकि जल्दी से पैकिंग हो जाए। मुझे नहीं पता वहाँ पर मैंने कौन सा सामान रखना है और कौन सा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो तुम ही डिसाइड करती हो। और मुझे बताओ कि मेरी फ़र्स्ट मीटिंग है, मैं कैसे कपड़े पहन के जाऊँ जिसमें मैं बहुत ही हैंडसम लगूँ। कैन यहाँ पर बैठ जाता है और बारबी कहती है, कैन वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम मेरे लिए गिफ्ट्स भी भेजना और बहुत ही जल्दी आना। कैन कहता है, ठीक है बारबी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बारबी कहती है, ठीक है कैन, मैं ऐसा करती हूँ, अब तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह भी कोई देख लेती हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। कैन कहता है, बारबी मैं जब वहाँ जाऊँगा तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारे ड्रेसेस ले भेजूँगा। इतने ही में कैन के बॉस की कॉल आ जाती है और बॉस कैन को कहता है, कैन कैन कितनी देर है? यहाँ पर कैन बारबी के साथ डांस करने लगता है। बारबी कहती है, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए डांस करूँ। कैन कहता है, ज़रूर बारबी, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है। बारबी कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी और जो हम दोनों कपल डांस करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। कैन कहता है, बारबी जितनी देर तुम डांस करना चाहती हो कर लो। बारबी कहती है, अब कैन तुम बैठो, मैं जाती हूँ तुम्हारी अलमारी की तरफ और तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। यहाँ बारबी अलमारी की तरफ जाती है, कहती है, बाप रे बाप, ये खुल क्यों नहीं रहा? एक तो मैं इसको लॉक लगा देती हूँ। यहाँ बारबी अलमारी खोल के खड़ी हो जाती है और कैन को कहती है, कैन बताओ तुम्हें कौन सी अलमारी में से कौन से कपड़े पहनने हैं? कैन कहता है, बारबी आज तक मैंने तुम्हारी पसंद के पहने हैं, जो ड्रेस तुम्हें अच्छा लगे वही ले आओ और वही ड्रेस मैं पहन लूँगा। बारबी कहती है, ठीक है कैन, ये बात तो मुझे खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी।
मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारा एक फुल 3 पीस ले आती हूँ और एक शर्ट तुम्हें दिखाती हूँ। कैन कहता है हाँ ये दोनों तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन मैं ये चूज़ नहीं कर पा रहा कौन सा वाला पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बारबी कहती है ये बात भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा दिल कर रहा है तुम ये सूट पहनो जिसमें तुम और ही हैंडसम लगोगे और कंपनी में तो तुम और ही प्यारे लगोगे, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसके साथ मैचिंग शूज़ भी तुम्हारे ले आती हूँ, जॉगर्स लेकर आऊँ, लॉन्ग शूज़ लाऊँ या क्या लेकर आऊँ, मैं देख रही हूँ। बारबी यहाँ पर पसंद कर रही होती है लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आता। फिर बारबी को याद आता है कैन के तो ब्लैक शूज़ पड़े हुए हैं जो वो इस ड्रेस के साथ पहनता है। बारबी जाती है और कैन के ब्लैक शूज़ लेकर आती है, कहती है शुक्र है ये मैंने पॉलिश करके रखे हुए थे क्योंकि कैन को तो किसी वक्त भी कहीं पर जाना पड़ जाता। बारबी कहती है अब कैन कहाँ पर चला गया है, मैं तो उसको यहीं पे छोड़ के गई थी, हो सकता है वो कपड़े पहनने गया हो। बारबी कहती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है, मैं कैसे कैन के बाहर रहूँगी और कैन ने भी ना ये अच्छा नहीं किया, पर मैं क्या करूँ। इतने ही में कैन आ जाता है। बारबी कहती है वाओ कैन तुम कितने ही प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो। बारबी कहती है कैन देखो मैं तुम्हारे लिए शूज़ भी लेकर आई हूँ और तुम तो बहुत ही हसीन लग रहे हो, यहाँ पर थोड़ी देर मेरे पास बैठो ताकि मैं तुम्हें जी भर के देखूँ, फिर पता नहीं तुम कब वापस आओगे। कैन कहता है बारबी ऐसी बातें नहीं करो, मेरा चंद दिनों का काम है, फिर मैं तुम्हें वहीं पर बुला लूँगा। तुम ऐसा करो कि अब मेरी पैकिंग की तैयारी करो, अब तो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, मैं जाकर बाहर अपने काम के सिलसिले में बैठता हूँ क्योंकि कुछ फाइल्स वगैरह भी मैंने लेनी है। मैं बाहर बैठता हूँ और अपना काम जल्दी से कर लेता हूँ, पासपोर्ट वगैरह भी रख लूँ। बारबी कहती है अच्छा कैन तब तक मैं पैकिंग कर देती हूँ। यहाँ पर कैन बैठ के अपना ऑफिस वर्क करने लग जाता है, कहता है जल्दी से बारबी पैकिंग कर ले, फिर दोनों साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। बारबी यहाँ पर सूटकेस अपनी तरफ लाती है, कहती है मैं कैन की पैकिंग कर लूँ। यहाँ पर वो कैन के काफ़ी सारे ड्रेसेस देख रही होती है, कहती है कैसे कैन को ड्रेसेस दूँ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ हर ड्रेस एक एक रख देती हूँ, पैंट शर्ट शलवार कमीज़ और शर्ट वगैरह रख देती हूँ। फिर कहती है नहीं कैन से भी पूछ लेती हूँ। यहाँ पर बारबी अपनी मर्ज़ी से ही कुछ चीज़ें रख लेती है, जो कैन की फेवरेट शर्ट होती है वो इसको हैंगर समेत रखती है ताकि इनकी प्रेस वगैरह भी ख़राब ना हो। बारबी यहाँ पर कैन के 3 ड्रेसेस रखती है जो कैन के बहुत ही फेवरेट होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। अब बारबी कहती है जूते भी रख लूँ, यहाँ पर वो एक प्लेन सैंडल रखती हैं और साथ ही बारबी अब लॉन्ग शूज़ लेती है क्योंकि वो कैन के ड्रेस के साथ ही के होते हैं। यहाँ पर एक शूज़ तो आता है और एक की तो जगह ही नहीं बन रही, अब वो एक शूज़ एक तरफ रखती हैं और दूसरा शूज़ दूसरी तरफ रखती हैं। साथ कहती हैं कैन की ग्लासेस भी ले लूँ क्योंकि कैन तो ग्लासेस तो पक्की ही पहनता है, उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा करती हूँ एक ये वाइट और ब्लैक ले लेती हूँ और एक दो यहाँ से उठा लेती हूँ और एक स्लीपिंग ग्लासेस ले लेती हूँ। यहाँ पर बारबी तीनों चीज़ें रख देती हैं, कहती हैं अब कुछ खाने पीने के लिए भी रख लेती हूँ, कैन रास्ते में आसानी से खा लेगा जब भी कैन को भूख लगेगी। यहाँ पर बारबी तकरीबन सारी चीज़ें रख चुकी होती हैं। अब बारबी सूटकेस बंद कर देती है क्योंकि कैन की पैकिंग मुकम्मल तौर पर हो चुकी होती है। अब बारबी कहती है जाऊँ किचन की तरफ जाऊँ और नाश्ता वगैरह बनाऊँ क्योंकि कैन को तो देर हो रही होगी, उसकी फ़्लाइट का टाइम तो हो ही गया है। बारबी यहाँ पर किचन की तरफ आती है और खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। बारबी अब किचन की तरफ आ जाती है और साथ ही कैन को भी बुला लेती हैं, कैन जल्दी से आओ तुम नाश्ता कर लो। कैन कहता है बारबी वाओ आज तो तुमने बहुत ही कुछ बना दिया है मेरे लिए। बारबी कहती है मैंने सोचा था तुम और मैं मिलकर पार्टी करेंगे लेकिन अब तुम्हें अचानक से जाना पड़ रहा है।